बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आप तमाम स्टूडेंट्स को चैनल बी लर्नर पे वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एंड मैट्रिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से एक्सरसाइज नंबर 4.1 को डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में एमसीक्यूज भी 20 मार्क्स के होते हैं मैट्रिक क्लास में, और जो 9 क्लास है उसमें 15 मार्क्स के हैं। तो अब जो एमसीक्यूज हैं उस हवाले से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैं आप तमाम ही स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और फिर देखने के बाद आप अपनी जो क्लास फेलोज हैं, जो ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 9 एंड मैट्रिक में हैं, उनसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और प्लस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लास 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी, तो वो भी आपको इसी चैनल के ज़रिए मिलती रहेगी। चलें जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चंद इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो डेफिनेशंस यूँ हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्सप्रेशंस जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो तीन तरह की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। पहले वाली को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, दूसरे को हम रैशनल कहते हैं, और थर्ड वाली को हम इर्रेशनल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में, रैशनल एक्सप्रेशंस में और इर्रेशनल एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क होता है इसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए ये 4 जो है ना, ये 4, इस 4 को हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है बेटा कांस्टेंट। ये नंबर है तो इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ये जो x लिखा हुआ है, इस x को आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। और इसके ऊपर ये जो पावर है, ये जो शॉर्ट सा लिखा हुआ है छोटा सा, इसको पावर कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस वो होती हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये रूल है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसी तरीके से रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? रैशनल एक्सप्रेशंस वो होती हैं जिनमें जो क्या कहते हैं, वेरिएबल होता है उसके ऊपर जो पावर होती है वो माइनस में होती है। देखें ये y प्लस 1/y है, तो इस 1/y को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो डेफिनेटली इसकी पावर अभी 1 है, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी वेरिएबल की पावर जब माइनस में होती है तो वी कैन से दैट कि ये कौन सी एक्सप्रेशन है? रैशनल एक्सप्रेशन है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि रैशनल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या आएगी? माइनस में होगी। और इर्रेशनल एक्सप्रेशन को समझना बहुत आसान है। कैसे वो बहुत आसान है? क्योंकि देखें इर्रेशनल एक्सप्रेशन में आपके पास स्क्वायर रूट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये इसमें भी आप देख रहे हैं इस तरह 1/√, यानी कि x+1 है, x+1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। तो जहां पर स्क्वायर रूट आ जाता है और वो सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा होता, यानी वो बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं हो रहा होता, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? वी कैन से दैट ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखें ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस वीडियो को, इस पूरी एक्सरसाइज को 2 पार्ट में करूंगा, यानी पहले एक वीडियो और उसके बाद एक और वीडियो भी करूंगा, ठीक है। तो 2 वीडियोस में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। आप दोनों वीडियोस कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज जो है उससे आप फायदा हासिल कर सकें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। अब देखें एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आप देखें क्या कहा जा रहा है। सेपरेट करना है आपने पॉलिनोमियल्स को, रैशनल को और इर्रेशनल एक्सप्रेशंस को। आपने क्या करना है? सेपरेट करना है। आपने बताना है कि ये पॉलिनोमियल है, ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है। तो अब मैं आपसे स्टार्ट लेता हूँ, यहाँ से फर्स्ट वाले से लेंगे, ठीक है बेटा। अब देखें, ये बताइए कि ये क्या है? ये फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल है या रैशनल है या इर्रेशनल है? तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, अगर वो कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखेंगे तो फिर आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या था? रिव्यू कर देता हूँ। अगर किसी भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होगी तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। किसी भी एक्सप्रेशन की वेरिएबल की पावर माइनस होगी तो क्या कहलाएगा? इर्रेशनल। और किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर
स्क्वायर रूट का साइन होगा और वो सिंप्लीफाई भी नहीं होगा तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, इर्रेशनल। ठीक हो गई। चलें जी, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बताइए ये क्या है। तो आप यकीनन ये कहेंगे कि ये कौन सी एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल। कैसे पता चला? क्योंकि आपको ये बात मालूम है कि ये पॉलिनोमियल इस तरह है कि इसका जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर यानी वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर एक 5 है, इसके साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा, इट्स ऑल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल की उसमें आएगा क्योंकि इसके साथ भी कोई भी जो है वो हमारे पास इसकी भी कोई भी वेरिएबल नहीं इस्तेमाल किया गया, ना वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है और ना ही वेरिएबल की पावर माइनस में है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाए। अब देखें ये x 4/x है, तो इसकी पावर नीचे रेसिप्रोकल है यानी -1, ऊपर जाएगी तो क्या होगी, -1 हो जाएगी। अभी तो ये 4 की पावर 4/x है, इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगी। तो जिसकी पावर, जिस एक्सपोनेंट की पावर माइनस में हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये बात आपको अभी हमने बताई, उसको हम रैशनल कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका क्या लिखेंगे, रैशनल। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आगे आप खुद जो है वो उसको ऐड करते रहिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस में हो जाए। अब आ जाए नेक्स्ट। ये देखें 0 लिखा हुआ है, 0, तो ये 0 भी क्या होगा, जिस तरह 5 एक नंबर था, एक कांस्टेंट था, वो पॉलिनोमियल था, तो 0 भी क्या होगा, पॉलिनोमियल ही कहलाएगा क्योंकि इसके साथ भी कोई भी वो जो है इस्तेमाल नहीं हुआ वेरिएबल। इसी तरीके से नंबर 5 पर आ जाते हैं। अब ये देखें 5 में आप देखें कि यहाँ पर ये x, एक वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है, इसकी पावर भी पॉजिटिव है। इस तरह एक वेरिएबल y इस्तेमाल हुआ है, उसकी पावर भी पॉजिटिव है। तो जिस वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होती है और एक कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो आप यकीनन आपका आंसर होगा कि सर ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यकीनन आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि जिसकी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होती है वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब आप देखें 6 वाले को देखें। 6 वाले में आप देखें ये वन अपॉन वाई है, तो जब इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो जाहिर है अब आपको ये बात मालूम है कि जिस वेरिएबल के ऊपर पावर माइनस हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रैशनल। तो उसे हम रैशनल कहते हैं। यहाँ मैं RATI लिख देता हूँ, आगे जो है वो आप अंडरस्टैंड समझ सकते हैं कि इसके आगे रैशनल पूरा लिखना होगा। नंबर 7 को देखते हैं। देखिए नंबर 7 में बेटा 1/x² + 2 है। तो अब ये 1/x² + 2 है, तो ये x की पावर -2 होगी जब ये इसे रेसिप्रोकल करेंगे। जब मैं इसे इन्वर्स करूंगा तो ये x की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी। तो जिसकी पावर माइनस में हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो यू कैन से दैट सर ये रैशनल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखें 1 अंडर रूट इस्तेमाल हुआ है। जैसे तुम रूट को देख के तो हमारे जहन में आ जाता है कि ये इर्रेशनल है, लेकिन मैंने साथ में ये जुमला भी कहा था कि रूट हो, और साथ में मैंने आपसे एक जुमला और भी कहा था। वो क्या कहा था कि रूट हो लेकिन स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई ना होता हो। तो अब यहाँ पर आप देखें अगर 1 का रूट निकालते हैं तो क्या आएगा, यकीनन आप कहेंगे सर 1 का रूट तो 1 ही होगा। तो ये 1 का रूट 1/4 हो जाएगा, ये तो 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये 1/4 होगा, तो ये 1/4 क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड, विच इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा बेटा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसकी पावर जो है सिंप्लीफाई होने के बाद ये क्या आ रही है, 1/4 आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, ये आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन तो ये था, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट है जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट को, तो यकीनन जब आप कहेंगे कि सर ये स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये। अब ये देखें, ये यहाँ पर जो है ये स्क्वायर है और ये क्यूब है। तो आपको पता है कि जब हम इसे सिंप्लीफाई कर भी लें तो ये 3/2 रह जाएगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू रहेगी। तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, तो इट्स कॉल्ड इर्रेशनल। इसे हम इर्रेशनल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इर्रेशनल लिख देता हूँ, बाकी आगे आप जो है वो थोड़ा सा खुद इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी यानी नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट करूँगा उसमें हम जो है वो इसी एक्सरसाइज के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।